इस तरह से अपने किचन में आपने स्वास्तिक बनाना चाहिए, जिससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और हमें और इस तरह से हमें अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। कुमकुम को घी में मिक्स करके अपने मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बनाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और यश की वृद्धि होती है। तो ऐसा सभी को करना चाहिए। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। तो मैं नहा के रेडी होने जा रही हूँ, मतलब नहा के अभी अभी आई हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे गणपति बप्पा का भोग और फिर हम स्थापना करेंगे गणेश जी की। तो आज का हमारा जो ब्लॉग रहेगा वो हमारे गणपति बप्पा के ऊपर रहेगा। तो ये मेरा आज का लुक है और ये मेरा एक न्यू सूट है जो मैंने आज पहना था गणेश चतुर्थी पे। मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़ी ही देर बाद अब मैं बनाऊंगी बप्पा के लिए भोग और फिर विजय भैया स्थापना की तैयारियां करेंगे। तो वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी आटा और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। ये बिना नमक के हम यहाँ पर एक इसका पूड़ी वाला डो रेडी कर लेंगे। तो हम फटाफट से डो तैयार कर लेते हैं। तो जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बना लेंगे पूड़ियाँ। तो चलिए हम पूड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। और मुहूर्त की अगर मैं बात करती हूँ तो मुहूर्त है हमारा 10:30 से 12 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त है। वैसे तो 1:30 बजे तक का टाइम है, हम 1:30 बजे तक स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो 12 बजे तक का है, 10:30 से 12। तो हम फटाफट से सारी तैयारियां कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि 12 बजे तक हम स्थापना कर लें। तो यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी में हम अपनी जो भोग की पूड़ियाँ हैं वो तलेंगे। तो जब तक घी गर्म होता है मैं सारी जो पूड़ियाँ हैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया और फटाफट से मुझे पूरा प्रसाद बनाने में मम्मी की हेल्प करना था। तो मम्मी जब तक आई तब तक मैंने उनको सारी पूड़ियाँ जो थी वो बेल करके दे दी थी। हमारे यहाँ आज फर्स्ट दिन जब हम स्थापना करते हैं तब यही हम प्रसाद में चढ़ाते हैं। शुरू से जब हमारे दादी के टाइम से भी यही प्रसाद हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब और दिन आते हैं तो अलग अलग तरह के प्रसाद हम बप्पा को भोग में चढ़ाते हैं, पर हम फर्स्ट डे यही वाला प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे घी गर्म हो गया था तो मैंने इन सारी पूड़ियों को एक एक करके घी में तलना शुरू कर दिया और सभी को हमने अच्छे से तल लिया था। और घी कम डाला था क्योंकि घी फिर बाद में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं आप बाद में। तो मैंने एक एक करके ही पूड़ियाँ इसमें डाली थी और हमारी जो भोग की पूड़ियाँ हैं वो सिक करके सभी तैयार हो गई थी इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ तल लेंगे और मैं 1-1 करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने कभी ये प्रसाद बनाया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। और अभी मैं सिर्फ पूड़ियाँ तलूँगी, बाकी की जो प्रोसेस है वो मम्मी करेंगी। तो मैं फटाफट से सारी पूड़ियाँ तल के फिर पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। सारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। अब ये जब तक ठंडी होती हैं तब तक मैं बाकी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ चल के।
कभी भी चोक बनाने से पहले हमको ऐसा थोड़ा सा बनाना चाहिए। वैसे तो ये वाला प्रोसेस गोबर से करते हैं, गोबर से लीपना, लेकिन अब यहाँ घरों में गाय वाय तो आती नहीं है आजकल, तो हम हल्दी से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम इस पर चोक पूरेंगे। तो मैं फटाफट से चोक पूर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम इस पे रखेंगे पटा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था। विजय ने आके फिर यहाँ पे एक टेबल रख दिया था, चौकी हटा दी यहाँ से, ताकि अच्छे से वो पूजा पाठ का सब सामान वहाँ पे रख सके और गणेश जी की स्थापना कर सके। तो ये बाद में ये टेबल यहाँ पे हटा दिया था हमने यहाँ से। तो ये हमने यहाँ पे चौकी बिछा ली है, कपड़ा भी बिछा दिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं, थाली जमा लेते हैं, उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो चलो थाली जमा लेते हैं सबसे पहले। तो हमने जो पूड़ियाँ तली थी उसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया और उसमें थोड़ी सी चिरौंजी और नारियल बूरा या किसके जैसे डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें शक्कर बूरा हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे। ये प्रोसेस मम्मी कर रही थी, तो इसलिए मैं अपनी थाली का जो जमाना बता रही थी वो छोड़ के फिर मैं यहाँ पर ये दिखाने आई थी। अब हम जमा लेते हैं अपनी थाली। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जनेऊ रख लिया, धूप बत्ती रख ली, कुमकुम रख लिया, हल्दी रख ली और यहाँ पर फिर हमने थाली में सिंदूर रख लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर अबीर गुलाल ये सब हमने इसमें रख लिया। और जितने अच्छे से हम थाली सजाएंगे उतने अच्छे से हमारे बप्पा की हम पूजा कर पाते हैं और उतने ही अच्छे हमारे बप्पा हमसे खुश होते हैं। तो हमने जो जो हम चढ़ा सकते हैं, जो जो हमारे पास मौजूद है, नहीं है तो हम मार्केट से ले आएंगे। और ये सब चीज़ें हम अक्षत रख लेंगे प्लेट में, जनेऊ रख लेंगे, कलावा रख लेंगे, कपूर रख लेंगे, जो जो चीज़ें हम रख सकते हैं वो सब हम रख करके थाली को सजा लेंगे। इसी तरह हमारी जो पूजा की थाली है वो रेडी हो जाती है। और यहाँ पर कुछ आम के पत्ते मैंने रखे थे, जो कलश हम रखेंगे उस पर रखने के लिए आम के पत्ते। आज ज़्यादा आम के पत्ते नहीं मिल पाए, वो नहीं तो मैं तोरण भी बनाती। और यहाँ पर अब हमने हमारे पप्पा को स्थापना करने के लिए ले आए हैं। तो ये जो मैंने पट्टे के बारे में बताया था, इसकी वजह से विजय को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो नहीं रख पा रहा था गणेश जी। तो फिर मैंने, विजय ने और चिनय ने, हम तीनों ने मिलकर यहाँ पे बप्पा को अच्छे से स्थापित कर दिया। और उसके बाद फिर विजय ने पूरी पूजा करी। तो ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और वो सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। फिर विजय ने यहाँ पे पूजा कर ली। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा माता। और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी और मैंने आज बनाया था आलू बैगन की सब्जी। और फटाफट से मैंने सारी तैयारियां करी क्योंकि मुझे पूजा में भी शामिल होना था और खाने का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने एक तरफ तो तेल गरम होने रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने फटाक से सब्जी की तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मैंने सब्जी बनाना शुरू कर दिया था और बीच बीच में मैं पूजा करने भी जा रही थी। और यहाँ पे
फटाफट से मैंने सब खाना वाना रेडी कर लिया, क्योंकि टाइम भी हम लोगों ने सोचा था तो उसे थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। जैसे अभिजीत मुहूर्त का मैंने जो बताया था उससे थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, लेकिन हाँ समय पे हो गई थी। 1:30 बजे तक का जो टाइमिंग था उस टाइम में पूजा पाठ हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, और सॉरी मैं रेसिपी नहीं बता पा रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला, क्या क्या चीज़ें नहीं डाली। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी आज, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं मतलब ऐसे फटाफट से, तो बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो मैं रेसिपी तो नहीं बता पाई, लेकिन हाँ मैंने बहुत ही फटाफट से पूरा खाना बनाया था। और यहाँ पर फिर विजय ने पूजा स्टार्ट कर दी थी, उसने स्थापना करना शुरू कर दिया था भगवान जी की, और कलश की स्थापना हो चुकी थी यहाँ पे। क्योंकि मैं दोनों जगह को कवर नहीं कर पा रही थी, किचन में भी और यहाँ पर भी, तो कुछ अगर मिस हो गया हो तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे मैंने कुछ मिस किया था। यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया विजय ने, और फिर वो इसी तरह से पूरी तैयारियां करते हुए पूरी पूजा उसने करी। और ये मंत्र हमें प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कल की शिव महापुराण की कथा में, तो वो मंत्र हमने बोल करके फिर बप्पा को पधारने के लिए, यहाँ पर विराजमान होने के लिए हमने उनसे आग्रह किया। और इसी तरह से हमने पूरी पूजा को विधि विधान से, हमारी पूजा जो थी, स्थापना जो थी, वो हमने संपन्न गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जब डीजे आएगा तो गणपति बप्पा आएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पर विजय और चिने ने सेम टू सेम ड्रेस पहनी थी, और दोनों ने मिलके पूजा करी। और जब भी विजय पूजा करता है तो चिने उसके गोद में बैठकर ही पूजा करता है, और दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे मैचिंग ड्रेस पहन करके। फिर यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो गई थी, और धूप दीप नैवेद्य इस तरह से सभी चीज़ों के साथ हमने पूजा संपन्न करी। इधर मैं किचन में सब्जी बना रही थी, और ऐसा देखने में लग रहा है कि मैं बहुत देर से बनाए जा रही हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैंने बहुत फटाफट सब्जी बनाई थी, और बैगन वगैरह कट करके मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद इसमें मिर्ची, हल्दी और ज़्यादा मसाले मैंने इसमें डाले नहीं, और बहुत ही अच्छी टेस्टी मैंने सब्जी बनाई थी। मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, मम्मी ने भी ऐसा मुझे कहा था कि टेस्टी सब्जी बनी। और जब ज़्यादा मतलब अच्छे से ताम झाम के साथ बनाओ तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो ही जाती है और टेस्ट ख़राब आता है। लेकिन ये मैंने फटाफट बनाई थी तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और अगर आप आलू बैगन की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर भगवान को नैवेद्य लग रहा था, और चिने भी मामा की हेल्प कर रहा था। उसने भी पूजा में बहुत हेल्प करी, उसने भी भोग लगाया, उसने भी अच्छे से पूजा करी। उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, और उसने बप्पा को भोग खिलाया, और फिर दोनों ने बढ़िया से पूजा करके आरती की तैयारी करी।
फिर हम सब ने मिलकर आरती करी। यहाँ पर विजय आरती की तैयारी कर रहा था। उसके बाद हम सब ने मिलकर आरती करी और बप्पा से आग्रह किया कि वो हमारे घर में विराजें, हमें आशीर्वाद दें। और इसी तरह से हमने मिलकर फिर आरती करी। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन, धन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। सारं चन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। फिर आरती हो जाने के बाद मैंने पूड़ी तलना शुरू कर दिया, क्योंकि गरम गरम ही पूड़ी अच्छी लगती हैं। फिर पापा, विजय, मम्मी और पूजा और चिंटू, ये चारों ने बैठ के खाना खा लिया। और फिर मैं और मीनल दीदी ने बाद में खाया था। तो भी मैं गरम गरम पूड़ी तलना शुरू कर दी थी मैंने, और सबको खिला के फिर उसके बाद मैंने और मीनल दीदी ने बाद में खाया था। तो ऐसा रहा आज हमारा घर में जो पप्पा आए, तो हमारा दिन का ये रहा शेड्यूल। और शाम को हम लोग जाएंगे, जो हमारे झांकी, बड़ी झांकी जो बैठती है, वो वहाँ के गणपति बप्पा को लाने, तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब पूड़ियाँ मैंने इसी तरह से तल ली थी और बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब ऐसे गरम गरम पूड़ी खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो अभी खाना तो कंप्लीट बन चुका है। तो यार हाँ, खाना बन चुका है, पूड़ी और सब्जी सब बन चुकी है, सबने खाना खा लिया है और बचे हैं मैं और मीनल दीदी। तो मैं मीनल दीदी का वेट कर रही हूँ, जब वो आ जाएगी तब मैं खाना खाऊंगी। जब तक मुझे हमारे मेन गेट पे और सब जगह स्वास्तिक बनाना है, तो मैं वो वाला काम कंप्लीट करके आती हूँ। तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने का ये आपको लाभ होता है, ये बेनिफिट होता है कि कुमकुम से आप जब स्वास्तिक बनाते हो और कुमकुम को घी में मिक्स करके, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब आप इसे गेट पर बनाते हो तो उसके द्वारा आपके घर में, पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सभी ने ऐसा करना चाहिए और सभी को अपने घर में स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो यहाँ दीदी आ चुकी थी और हमने खाना खाना शुरू कर दिया और फिर हमने खाना खाया। और तो अब हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं और इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। कल अभी शाम को हम लोग जाएंगे झांकी वाले गणेश जी लेने, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। और कल मैंने बनाया था तीजा का, हम 5 जगह गए थे दर्शन करने, तो मैंने वहाँ का भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी मैं ब्लॉग डालूंगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, बाय बाय।